प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमालकुम, फिर क्या है तुम्हारे लिए, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों के बारे में, फियतैनी, दो ग्रोह बन गए हो, वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने अर कसम ऊंधा डाल दिया है उन्हें, बिमा, इस वजह से जो कसाबु उन्होंने कमाया है, उन्होंने अमाल किए हैं। जी असल में ना यहाँ पर मुनाफिकीन के दो जो है मुनाफिकीन के मुतलिक जो दो गिरोह बन गए थे मुसलमानों के, ये उनके मुतलिक बात की जा रही है कि तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो। यानी अब ये दो गिरोह बनने का क्या मतलब है, इस ज़मन में दो रवायात आती हैं। एक रवायत जो है वो उसकी जो सिलसिला है वो सही है, यानी मजबूत है, कभी हदीस है। दूसरी जो रवायत है वो इतनी कभी नहीं है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो अब पहले मैं कभी हदीस बयान करता हूँ। ये मुस्लिम में है कि इस आयत का शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि जैद बिन साबित कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ निकले तो कुछ लोग यानी मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मदीना वापस आ गए। उन वापस होने वालों के बारे में साहबा के दो गिरोह बन गए। जो मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद में छोड़ के वापस चले गए थे मदीना, उनके मुतालिक दो गिरोह बन गए। अब्दुल्ला बिन उबई का जो गिरोह था उनके मुतालिक दो गिरोह बन गए, दो राय बन गई मुसलमानों की। एक गिरोह कहने लगा कि हम उनसे भी लड़ाई करेंगे, तो वो छड़ के क्यों गए सन, ठीक है। और दूसरा कहता था कि हम उनसे नहीं लड़ेंगे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा कि मदीने के मुनाफिकीन के मुतल्लिक मुसलमानों के दो गिरोह बन गए। एक कहने लगा कि हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए, दूसरा कहने लगा कि नहीं, हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें उमदा कर दिया है, इंडल्ज कर दिया है, बीमा का सबू, जो उन्होंने कमाया। यानी उनकी हरकतों की वजह से मुनाफकत उनके दिल में भरपूर तरीके से घर कर चुकी है, रच बस गई है। ठीक है, फिर आगे इन मुनाफिकीन के मुतालिक क्या कहा जा रहा है दूसरे हदीस में बाद में बयान करता हूँ। दूसरी रवायत तो एक रवायत तो ये है ना कि ये आयत के शान नुज़ूल क्या है। दूसरी क्या है जी, आगे क्या फरमाया जा रहा है। अतुरीदुना, क्या तुम चाहते हो, इरादा करते हो, अंतहदु, ये कि तुम सब हदायत पर ले आओ, मन जिसे अज़ल्लल्लाहु, अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो, वमन युज़लिलिल्लाहु, जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला, फलन का हरगिज़ नहीं ताजिद आप पाएंगे लहू, उसके लिए सबीला, कोई रास्ता। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस आयत से हम जो है वो क्या नतीजा हासिल करते हैं कि वो जो दो गिरोह बन गए थे मुसलमानों के मुनाफिकीन के बारे में, तो अल्लाह तबारक व ताला किस गिरोह की हमायत कर रहे हैं। जूम पार्टिसिपेंट्स, भाई देखें यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि दो गौर गौर करें थोड़ा सा कि मुनाफिकीन के मुतालिक मुसलमानों के दो गिरोह बन गए और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनकी कमाई की वजह से उनको मुनाफकत में ऊंधा कर दिया था। ठीक है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम हदायत पर ले आओ उन लोगों को जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। तो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई राह नहीं होती। तो इस आयत से जो है वो हमें क्या महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व ताला की राय, जो मुसलमानों के दो गिरोह बन गए थे, किन के साथ है अल्लाह ताला, किन के साथ हैं, उन उन लोगों के साथ जो ये कह रहे हैं कि लड़ाई करनी चाहिए मुनाफिकीन के साथ, या उनके साथ अल्लाह ताला की राय मैच कर रही है जो कह रहे थे कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है जूम पार्टिसिपेंट्स को। जी सर, अल्लाह ताला तो जिसे गुमराह करता ना उसको तो हदायत आ ही नहीं ना सकती। हाँ, उसको हदायत नहीं आ। और मुनाफिकीन कौन थे, गुमराह गुमराह वाले थे या गुमराह वाले थे। ठीक है, तो हाँ जी। अब क्या ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला किन के साथ है। जो जो ये कह रहे थे कि मुनाफिकीन को कत्ल कर देना चाहिए, अल्लाह ताला की राय उनके साथ है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बात उन लोगों की राय की जो है ना वो खैर मकदम कर रही है कि भाई जो ये कह रहे हैं ना कि मुनाफिकीन को कत्ल कर देना चाहिए।
अच्छा, अब मसला ये है कि मदीने में तो मुनाफिकीन के कत्ल की कभी इजाजत नहीं हुई। इवन कि अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, ठीक है, और उसका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा था। यहां तक कि अपना कुर्ता मुबारक उतार के अब्दुल्ला बिन उबई के गले में डाल दिया था। यहां तक कि अब्दुल्ला बिन उबई के मुंह में अपना लुआबे दहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिया था। तो अब जो है ना, अब आगे बढ़े जरा, फिर मैं आपको बताता हूं कि दूसरी रिवायत क्या है। अब इनके मुतालिक अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं। तो वो सब चाहते हैं लो काश तकफुरूना तुम सब कुफर करने लगो, कमा काफरू जैसे कि उनसे आपने कुफर किया है, फतकुरूना बस तुम सब हो जाओगे सवाअन बराबर। फला तत्ताखिजु बस ना तुम सब बनाओ, ना तुम सब पकड़ो, मिनहुम उनमें से अवलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक कि युहाजिरु वो सब हिजरत कर जाए फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, हिजरत कर जाए यानी घर बार छोड़ जाए अपना। असल में ना दूसरी रवायत भी सुने। वो रवायत जो है वो सनद के हवाले से कमजोर है। ये तो मैंने मुस्लिम की रवायत आपको बताई ना कि मदीने के मुनाफिकीन के मुतालिक ये कहा जा रहा है। दूसरी रवायत जो है ना वो बेसिकली, दूसरी रवायत जो है ना बेसिकली जो है वो मक्का के मुनाफिकीन के मुतल्लिक बात की जा रही है। यानी मक्का में कुछ ऐसे लोग थे जो हिजरत करके मदीना नहीं आए थे, और अपने आप पर उन्होंने टैग लगाया लगाया हुआ था कि वो यार मुस्लिम, कि हम तो मुसलमान हैं। अब हम जो है वो चूंकि हमारा घर बार यहाँ पर मौजूद है, तो हम जो है वो मदीना हिजरत करके कैसे जाएं। तो इट मीन्स के जो है ना, ये तो हुआ ये कि वो, लेकिन वो करते क्या थे कि जब कुरैशी मक्का मुसलमानों के खिलाफ जंग करना चाहते थे ना, तो कुरैशी मक्का की भी मदद किया करते थे। और एक दफा हुआ ये कि वो मक्के से बाहर उन्होंने सफर शुरू किया, और ये दिल में ख्याल किया कि हम तो चूंकि मुसलमान हैं बराए नाम, अंदर से वो मुनाफिक थे। ठीक है, अब जो है वो मुसलमान जो है वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, मक्के से बाहर निकल रहे हैं। तो मुसलमानों को, मदीने के मुसलमानों को जब पता चला, तो उन्होंने जो है वो उन पर धावा बोल दिया। और उस वक्त जो है वो दो गिरोह बने। एक मुसलमानों का गिरोह कहने लगा कि भाई ये मुसलमान है, इन्होंने भी वही कलमा पढ़ा है जो तुमने कलमा पढ़ा है, तो इनको कत्ल क्यों करते हो, इनको पकड़ा क्यों है, इनको मारते क्यों हो। ठीक है, दूसरा कहने लगा कि भाई नहीं, ये नाम के मुसलमान हैं तो ये मुनाफिक कुरैश मक्का की मदद कर रहे हैं, तो हमें जो है वो इनको कत्ल कर देना चाहिए। तो ये दो राय सामने आई, और ये दोनों राय जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखी गई। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी भी राय को न कबूल किया न तरदीद की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। फिर इस मौके पर ये आयत जो है वो नाजिल हुई, क्या कि मुनाफिकीन के मुतल्लिक तुम दो गिरोह बन चुके हो, हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी कमाई की वजह से मुनाफिकत उनके दिल में भर दी है। ठीक है, और तुम क्या चाहते हो कि वो सब हदायत पर आ दें जिनको अल्लाह ने गुमराह किया है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर देगा तो उसके लिए हरगिज हरगिज कोई रास्ता नहीं होगा। और वो ये चाहते हैं कि तुम सब कुफर करने लगो जैसे कि वो काफिर हैं। फतकूनूना सवाअन, बस बराबर हो जाए। वो कहते हैं ना कि एक बिल्ली की जो है ना वो दुम कट गई, तो उसने कहा कि मेरी तो दुम कट गई है, मैं तो बहुत बुरी लगूंगी। उसने सब बिल्लियों को कहना शुरू कर दिया कि ये फैशन है, अपनी अपनी दुम काट लो। ठीक है, तो दुम कटी बिल्लियां सारी बन गई। तो ये मुनाफिकीन भी यही चाहते थे कि भाई हम जो है वो चूंकि दिल में मुनाफिकत है हमारी, ठीक है, तो ये मुसलमान भी जो है ना काफर कुफर की तरफ लौट आए। ठीक है, हाँ, सबकी जो है ना वो सबकी दुम कट जाए ताकि जो है वो मसला ना रहे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, उनको हरगिज दोस्त ना बनाओ, यहां तक के युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, वो हिजरत करके मदीने में ना आ जाए। तो दूसरी जो रवायत मैंने बयान की है, आग दो कि वो दूसरी रवायत जो है वो सनद के हवाले से ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो एग्जैक्ट जो है वो मैच कर रही है कि दूसरी रवायत जो है ये मक्के में वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते थे वो हिजरत करके मदीने नहीं आए थे, और मुशरिकीन मक्का की मदद भी कर रहे थे। ये बेसिकली उनके मुतालिक जो है वो आयात नाजिल हुई है। खैर, दोनों मुफस्सिरीन दोनों तरह की आयात, दोनों तरह की हदीस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों आपके सामने रख दी है। लेकिन मेरे भी दिल को यही बात लगती है कि ये उन मुनाफिकीन के मुतालिक बात की जा रही है जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और मक्के में थे और हिजरत करके मदीने नहीं आ रहे थे। हाँ, हत्ता युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, यहाँ से ये बात समझ में आती है कि यहाँ तक कि वो हिजरत करके अल्लाह की राह में ना आ जाए। ठीक है, फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है,
اب ان کا کرنا کیا ہے, ان لوگوں کے متعلق حکم کیا ہے؟ فَإِن پھر اگر تولو وہ سب منہ موڑ لیں, روح گردانی کریں, فَخُذُوهُم تو تم سب پکڑو انہیں, فَقْتُلُوهُم اور قتل کرو انہیں, حیث جہاں کہیں وجدتموہم تم انہیں پاؤ. یعنی اب یہ مزید جو ہے وہ دوسری روایت کی جو ہے وہ دلیل میں ایک بات آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, یعنی اگر وہ ہجرت کر کے واپس نہیں آتے, یہاں مدینہ میں نہیں آتے, فَخُذُوهُم ان کو پکڑو, وَقْتُلُوهُم ان کو قتل کرو, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ منافقین جو مکے مدینے میں تھے, کیا ان کے لیے ایسا کبھی حکم نازل ہوا کہ مدینے کے منافقین کو پکڑو اور قتل کر دو؟ نہیں ہوا. اٹ مینس کہ جو دوسری روایت ہمیں ملتی ہے جو سند کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزور ہے, وہ اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ وہی روایت جو ہے, یہ آیات جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ باجی نبیلہ ادھر آ رہی ہے. جی سر آ رہی. ہاں, جہاں سے بات سمجھ میں نہ آئے تو کائنڈلی پوچھ لیا کریں, طالب علم ہوں میں بھی. وَلَا تَتَّخِذُوا نہ تم سب بناؤ, منہم ان میں سے کسی کا ولیًا دوست, ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار. اور ان کو دوست نہیں پکڑنا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان کو کوئی مددگار تم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ بات آ گئی. پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ابھی مضمون جاری ہے. جی بہرحال وہ تو خیر کوئی مساق اگر کوئی ہو جائے, کوئی عہد ہو جائے, وہ اس کے متعلق بھی یہ بات آ گئی. اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جو یصلون جا ملتے ہیں, وصل سے ہے ملنا ملانا, اِلیٰ قوم ایسی قوم سے کہ بینکم تمہارے درمیان, و بینہم اور ان کے درمیان, میثاق عہد ہے, معاہدہ صلح کا. پچھلی آیت میں یہ بیان کیا کہ ان منافقین کو آپ نے پکڑ لینا ہے جہاں ملے, پھڑ کے کٹو, ٹھیک ہے, وقتلوہم اور ان کو مارو, حیث وجدتموہم جہاں کہیں ان کو پاؤ. لیکن اگر وہ لوگ ایسی قوم سے ہے جس قوم کے درمیان تمہارا اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے, تو پھر نہیں ان کو کچھ کہنا. ٹھیک ہے, چاہے وہ منافقین ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں قریش مکہ کی, جیسے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. تو اسی طرح کا اگر کوئی معاہدہ کسی قوم کے ساتھ ہوا ہے, اس قوم کے لوگ اس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا, کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے, ایگریمنٹ ہو چکا ہے, کبھی آپس میں ہم نے نہیں لڑنا, تو ان سے لڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہمیں. او یا جاؤکم آئیں تمہارے پاس, حسیرت ہچکچاتے ہوں, صدورہم دل ان کے, ان یقاتلکم یہ کہ وہ لڑیں تم سے, او یا یقاتلو وہ جنگ کریں, قومہم اپنی قوم سے. اچھا, یہ بات جو ہے نا مضمون کو, سارے مضمون کو ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ منافقین ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے لڑائی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور لڑائی نہ کرنے کی ایکسیپشن جو ہیں وہ ایک یہ بیان کی گئی کہ ان کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جس قوم کا اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے, تو اس طرح ان سے آپ پھر نہیں آپ نے لڑنا. دوسری ایکسیپشن کیا بتا دی؟ ایسے لوگ جو غیر جانبدار لوگ ہیں, یعنی وہ دل میں ہچکچاتے ہیں کہ بھائی کہ وہ تم مسلمانوں سے لڑیں, او یقاتلو قومہم, یا وہ اپنی تمہارے ساتھ مل کے اپنی قوم کے ساتھ لڑے. کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں, ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ گھبراتے ہیں, کچھ ڈرتے ہیں, کچھ غیر جانبدار جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں. کبھی دیکھیں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بھی نہیں لڑنا. جو ہیزیٹیشن ریلکٹنٹ ہے, ہیزیٹنٹ ہیں کہ وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منافقین کو بھی کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ بعد میں جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. غیر جانبدار لوگ عموماً جو ہے وہ حق کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. فلو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ لسلطہم ضرور مسلط کر دیتا ان کو, علیکم تم پر, فلقاتلوکم پھر وہ ضرور سب لڑتے تم سے, فإن اعتزلوکم پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں, باز آ جائیں, فلم پھر نہ یقاتلوکم تم جنگ کرو, وہ جنگ کریں تم سے, والقوا اور وہ بڑھا دیں, الیکم السلام تمہاری طرف صلح کا ہاتھ. یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَإِنِ تَزَلْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ
वअल्कू सॉरी इलैकुमुस्सलाम, यानी अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं और तुमसे नहीं लड़ते और तुम्हारे सामने सुलह का पैगाम भिजवा देते हैं। अलको सलामा का मतलब होता है झुक जाना फरमाबरदारी में, ठीक है। तो तुम्हारी तरफ अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, लड़ते नहीं है और तुम्हारी तरफ जो है सुलह का